केदारनाथ उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख तीर्थ स्थल केदारनाथ बहुत ही खतरनाक और बहुत ही टिपिकल रोमांटिक भी है साथियों। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको केदारनाथ टूर पर लेकर चल रहा हूँ। तो जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग से और देखिए केदारनाथ यात्रा। ऑन दिस जर्नी लाइफ मीट्स दैट, यानी इस सफर पर जिंदगी मौत से मुलाकात करते हुए निकलती है और पूछती है, ऐ जिंदगी तेरा क्या हाल है। ये सच है साथियों, गर्मियों में यहाँ पर पत्थर खिसकते हैं और अगर बारिश पड़ जाए तो पूरे पहाड़ खिसकते हैं। बाकी बहुत ही खतरनाक और टिपिकल सफ़र है, लेकिन है भी मज़ेदार। यहाँ पर आके सब कुछ भूल जाता है आदमी, क्योंकि सुंदरता प्रकृति ने कुछ ज़्यादा ही दी है यहाँ पर। आप मेरे बराबर से देखिए, बहुत मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं। आप सोचिए ये ऊपर से गिरे हुए पत्थर हैं, अगर किसी गाड़ी पर गिरे तो उस गाड़ी का क्या बचेगा। और ऐसा होता भी है और हुआ भी है। जाने कितने लोग मौत के मुंह में चले गए, गाड़ियां दब गईं और जाने कितने लोग दुनिया से बेगाने हो गए। चलिए अब हम आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं, कितना मज़ेदार सफ़र है। सो गाइस, यह टूर है हमारा मथुरा से केदारनाथ उत्तराखंड के लिए। मथुरा से केदारनाथ की दूरी करीब 650 किलोमीटर है, जो कि आपको बता दूं मैं, आप सोनप्रयाग तक ही गाड़ी से जा सकते हैं। वहां से आगे आपको पैदल चलना होगा या फिर खच्चर हेलीकॉप्टर से जाना होगा। अगर आप ये सुविधा नहीं ले सकते तो गौरीकुंड से केदारनाथ करीब 22 किलोमीटर है, जो कि पैदल चढ़ाई लोग करते हैं और आराम से आप 12 घंटे में तय कर सकते हैं। तो आप केदारनाथ गौरीकुंड से पैदल यात्रा ले सकते हैं। चलिए अब हम आपको विस्तार से केदारनाथ यात्रा यानी मथुरा से केदारनाथ यात्रा संपूर्ण विस्तार के साथ समझाते हैं। मथुरा से केदारनाथ की प्रॉपर दूरी 650 के लगभग, जिसमें गाड़ी आपकी जाएगी सोनप्रयाग तक। मथुरा से केदारनाथ के सफ़र में आप पहला स्टे कर सकते हैं हरिद्वार, जहां आप मज़े से स्नान करें, खाना पीना आराम करें और उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे ऋषिकेश होते हुए केदारनाथ के लिए। ये है ऋषिकेश। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता यमुनोत्री गंगोत्री के लिए और एक रास्ता जाता है केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए। तो आपको जाना है केदारनाथ वाले रास्ते पर। देखिए, एक सबसे बड़ी बात अपने दिमाग में आपको रखनी है, यातायात नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं और गाड़ी की गति निर्धारित रखें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही संभल के चलना होता है। रास्ते टिपिकल हैं, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ नदी, यानी आप समझ रहे हैं, कहीं भी जरा सी चूक होती है। आप ऋषिकेश भी बहुत ही सुंदर और मज़ेदार जगह है। आप यहाँ पर कई और चीज़ों का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे कि राफ्टिंग है, यहाँ की मसाज वगैरह का भी बहुत अच्छा प्रचलन है। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं, जब आप ऋषिकेश में रुकेंगे घूमेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे है शिवपुरी। शिवपुरी से राफ्टिंग शुरू होती है। बस सफ़र तो बहुत मज़ेदार है, आपको हर जगह आनंद मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात अपने आप में सेफ्टी, यानी हर चीज़ का सुरक्षा के दायरे में विशेष ध्यान रखना है। सो गाइस, कुछ देर आपको आनंद दिलाते हैं शिवपुरी में राफ्टिंग। यहाँ हमने अपनी गाड़ी छोड़ दी है और हम चल दिए हैं उस जगह के लिए जहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है।
तो ये रास्ता जाता है शिवपुरी, जिस जगह राफ्टिंग के लिए बोट गंगा में उतारी जाएगी। तो थोड़ी देर यहाँ का भी आपको आनंद दिलाते हैं। ये गाड़ी का स्टॉप है, यहाँ से नीचे उतरेंगे और ये अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। ये वो जगह है जहाँ से राफ्टिंग बोट गंगा में उतार दी गई है। ये राफ्टिंग का वो आनंद है जो खतरे से खाली नहीं है। एक बात तो समझ में आती है, आदमी पल भर के आनंद के लिए पता नहीं कितनी खतरे के मंजर में चला जाता है, अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। जहाँ एक तरफ खतरा है, वैसे सुरक्षा का दायरा भी ठीक है। यहाँ सुरक्षा के लिए पूरे इंतजामात, रेस्क्यू टीम वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी भैया रिस्क तो है। और मेरी नज़र में ऐसा आनंद जिसमें इतनी सारी रिस्क हो वो बेकार है। पर फिर भी जब निकले हैं आनंद लेने के लिए तो आनंद तो लेना ही है। चलिए अब हम चलते हैं अपने मुकाम की तरफ, चल दिए हैं केदारनाथ के लिए। देखिए अब हम कुछ ही पल में पहुंचने वाले क्या पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। आपको मैं बता दूं, ये वो जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां एक जगह मिलती हैं। वो जगह है देवप्रयाग। तो अब हम बस कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग। तो आपको हम देवप्रयाग से भी रूबरू करा के तब आगे बढ़ेंगे। हिमालय से निकलने वाली अमृत की जल धाराओं के सबसे पवित्र स्थल की जब बात आती है तो सबसे पहले आता है देवप्रयाग। यही वो जगह है जहां दो नदियों का बहुत ही सुंदर मिलन होता है, अलकनंदा और भागीरथी। क्रंदन करती ये दोनों नदियां अपने अपने स्वभाव से अलग अलग हैं, फिर भी दोनों का मिलन बहुत ही आनंदित करने वाला है। सो गाइस, मैं इस समय देवप्रयाग में हूँ और ये है देवप्रयाग का बहुत ही सुंदर नज़ारा, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ एक जगह पर मिलती हैं। साथियों, आपने देखा दोनों नदियों का कलर अलग अलग है, दोनों नदियों का बहने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। दोनों नदियाँ अलग अलग तरीके से निकल कर आ रही हैं और दोनों ही नदियाँ आगे चल के एक हो जाती हैं। साथियों, फाइनली मैं उस जगह पर हूँ जहाँ दोनों नदियाँ अलकनंदा और एक जगह पर इकट्ठी होती है और विकराल रूप लेकर के ये हरिद्वार में जाकर के सभी नदियाँ साफ हो जाती हैं। साथियों, समय की हवा चल रही है और चारों तरफ एकदम से ऐसा है। इन पहाड़ों में मेरा मन विचलित रहता है और बस एक ही डर सताता है, कहीं जाम न लग जाए जिससे कि कोई अड़चन पैदा हो। चलिए हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जिस नदी के किनारे हम चल रहे हैं, ये रोड है जिस नदी के किनारे, वो नदी है अलकनंदा। लेकिन साथियों, केदारनाथ से आने वाली नदी है मंदाकिनी, जो कि रुद्रप्रयाग पर आकर के मिल जाती है अलकनंदा में। तो साथियों, दो नदियां ये यहाँ पर मिलती हैं और तीसरी नदी भागीरथी, लेकिन लोग इसे दो ही नदियों का संगम बताते हैं। आज हमें शाम के करीब 4 बज चुके हैं। अभी हम रास्ते में हैं, तो इससे क्लियर है
कि आज हम केदारनाथ नहीं पहुंच सकते। साथियों, जितना चलेंगे उतना चलेंगे, रात को जहां भी हमें विश्राम के लिए जगह मिलेगी वहां विश्राम करेंगे, सुबह फिर हमारी यात्रा रहेगी। लेकिन फ़िलहाल हम आपको सफ़र का आनंद देते हैं और रुकने की व्यवस्था समय से देखते हैं, जिससे कि हम आराम भी कर सकें। पूरे दिन की ड्राइविंग साथियों थकान तो पैदा करती ही है। तो चलते हैं साथियों, आगे का सफ़र आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, ये अलकनंदा नदी का वो विकराल रूप है। देखिए कितनी जगह लेकर के यहाँ पर अलकनंदा नदी अपने विकराल वेग में दौड़ती है। शाम का समय होता जा रहा है, अंधेरा लगभग होने को है। पहाड़ों में बताते हैं अंधेरा हो भी जल्दी जाता है। तो मेरा विचार है अब हम यहीं कहीं आगे कुछ होटल वगैरह हैं, तो किसी होटल में रूम वगैरह लेकर के रुकते हैं और खाना पीना भी हमारा यहीं रहेगा। तो अब हम रुकते हैं और सुबह आपसे फिर मिलेंगे। तो गाइस फाइनली हम सुबह तैयार हो चुके हैं और रूम छोड़ने की तैयारी में, और हम यहाँ से अब दौड़ेंगे सीधे केदारनाथ के लिए। फिलहाल में हम थोड़ा श्रीनगर से आगे, और ये होटल में हमने रूम लिया है। होटल का नाम मैं दोस्त भूल जाता हूँ, अभी बाहर निकल के बताते हैं कौन सा होटल है। अभी मैं रेडी हो लेता हूँ और दिखाते हैं आज पूरे दिन का गजब का नज़ारा। बेस्ट ऑफ लक साथियों, शुभकामनाएं दीजिए मुझे। मैं मतलब आपको अच्छे से YouTube चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें भली भांति सुचारू रूप से दिखा सकूं। तो चलें। दोस्त आज हम यहाँ पे रुके थे, ये है पूरी गेस्ट हाउस। इधर दिखाई दे रहा, ये पूरी गेस्ट हाउस है। यहाँ पे हम रुके थे, रात को स्टे किया। फटाफट कर लेंगे, यहीं पर हमने स्टे किया, रात को रुके, यहाँ हमने खाना खाया। क्योंकि खाने की व्यवस्था इतनी मस्त थी, ऐसे समझो जैसे हम अपने घर में ही खाना खा रहे हैं। बाकी सब इतना मस्त हुआ यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है, ये लोगों का व्यवहार इतना अच्छा था। आप कभी भी आएँ पूरी गेस्ट हाउस और DS ट्रैवल ब्लॉग का परिचय आप देंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी सहूलियत मिलेगी और काफ़ी पैसे की बचत भी मिलेगी। तो साथियों, जब भी आप आए इस होटल में रुकें, तो यहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक है। ओके, तो ये है हमारी पूरी टीम, और टीम एकदम रेडी है। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। साथियों, अभी हम थोड़ी देर में बस यहाँ से चलने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो जगह थी इतनी सुरक्षित जगह थी। मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो इस चीज़ का है कि कहीं पहाड़ न खिसक जाएं। तो इस दायरे में मतलब ये जगह बहुत ही अच्छी थी, सुरक्षित जगह थी। बहुत ही अच्छे से आराम किया, नो टेंशन नो फिक्र। और अब हम यहाँ से चलते हैं। तो
गैस बैग वैग हमारा सब रेडी। अब हम चलने के लिए तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये हमारा कंबल बैग और सब एकदम रेडी होकर के निकले हैं। अब हम चलते हैं और आपको केदारनाथ की यात्रा पूर्ण रूप से कराते हैं। अभी यहाँ से केदारनाथ करीब करीब 120 किलोमीटर है साथियों। सफ़र अभी लंबा है, कम से कम 3.5-4 घंटे का सफ़र है, क्योंकि पहाड़ों में 30 या 40 की स्पीड से ही गाड़ी चल पाती है। तो इसलिए सफ़र तो अभी लंबा है, इसलिए हम बीच में ज़्यादा रुकेंगे नहीं साथियों, क्योंकि मुकाम सीधे केदारनाथ के लिए है। तो आज हमें तीसरा दिन है, तीसरा दिन नहीं क्योंकि चले थे उस दिन तो रात ही थी। ये दूसरा दिन है। तो साथियों अब हम आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुकेंगे और कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे नज़ारे दिखाते हुए लेके चलेंगे जो कि आपने कभी नहीं देखे हैं। और फिर रुकना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर कुछ नाश्ता भी करना है। कुछ लोग चाय पीने के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ नाश्ता के लिए चलिए पहले हम यहाँ पर कुछ चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं और फिर तब यहाँ से चलेंगे। और फिर अभी चाय बनने में टाइम भी है, मैंने वो लोग वहीं छोड़ दिए हैं चाय वाले के पास में। तब तक मैं आपको यहाँ का कुछ सुंदर नज़ारा दिखा देता हूँ। साथियों ये लोग बाइक पर केदारनाथ जा रहे हैं, इनके लिए भी बड़ी तारीफ़ की बात है। और देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ ख़तरनाक जो सिस्टम है वो है पत्थर गिरने का, पहाड़ खिसकने का। तो ये चीज़ बड़ी टिपिकल है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए साथियों ये है अलकनंदा नदी, काफ़ी नीचे गहराई में है। साथियों सबसे बड़ा मेरा मेन उद्देश्य होगा, 2013 की आपदा के बाद में मैं अभी केदारनाथ नहीं पहुंचा। बीच में मेरा जो राउंड लगा था वो सिर्फ गौरीकुंड तक था, लेकिन मुझे जाना है केदारनाथ। आखिर वहाँ किस तरह से वो आपदा आई थी वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों इस टाइम में रुद्रप्रयाग को पार करके गौरीकुंड यहाँ से 71 किलोमीटर है। और भैया सच बता रहा हूँ बहुत ही टिपिकल रास्ता है। कुछ जगह तो कच्ची रास्ता है, कुछ जगह पे टूटी हुई है, पानी चलते हुए में निकलना पड़ता है। ये केदारनाथ की रास्ता है, केदारनाथ बद्रीनाथ पता नहीं है, सारे देवी देवता जितने भी हैं ये इतनी टिपिकल जगह पर क्यों आ गए। जब मैंने मालूम है कि जनता यहाँ तक हमारे पीछे दौड़ेगी तो इन्हें हमारे पास रहना था, वहीं पर रहना था। जगह जगह ऊपर से पत्थर गिरते हैं। अब आप लोग ये भी कहोगे कि आपकी बुद्धि खराब होगी जो आप इतनी दूर दौड़ रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरा काम ही कुछ ऐसा है, जाना पड़ जाता है। और फिर कुछ पहाड़ों से लगाव हो गया। ये जो प्रकृति ने सुंदरता दी है ना, ये दिल को छूती है, तो इसलिए मैं दौड़ जाता हूँ। भाई माफ़ करना, कोई ऐसी बात अगर मैं कहता हूँ तो एक्सेप्ट करना, पर बाकी कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, काफ़ी अच्छी सुंदरता है। और सबसे ज़्यादा है यार खतरनाक, मेरे साथ में कुछ लोग बड़ा से आए हुए मेरे साथी हैं, साथियों में आपस में गुत्थम गुत्था हो गई बहुत तेजी से हो गई। वो कह रहा कि मुझे वीडियो बनाने दो, वो कह रहा मुझे वीडियो बनाने। मैंने भाई एक आदमी छत पे बैठ जाओ और क्या किया जाए। मैं सीट बेल्ट ऊपर से रास्ता बांध देंगे, तुम छत पे बैठ जाओ। एक छोटा है इनमें, सबसे ज्यादा छोटा है और सबसे ज्यादा खोटा है, नालायक है, पर है बहुत अच्छा। गोल चेहरा है, सुंदर लड़का है।
चलिए चलते हैं, टिपिकल रास्ता ज़्यादा है। नाला को बुड़ दिया बुआ में। ये देखिए खतरनाक है, ऊपर ये पहाड़, ये देखो। ट्रक की दम निकल रही है भाई, पूरी ताकत लगा रहा है तब जाके चल पा रहा है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से गौरीकुंड हम दूसरी टैक्सी से जाएंगे और उसके बाद में केदारनाथ पैदल यात्रा होगी। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं सोनप्रयाग, जहाँ हम अपनी गाड़ी पार्किंग करेंगे। यहाँ से सोनप्रयाग की दूरी ओनली 2 किलोमीटर है। ये आप देख रहे हैं जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लोग पार्किंग बचाने के माध्यम से यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। हम गाड़ी अपनी पार्किंग में ही खड़ी करेंगे। तो सीधे हम गाड़ी रोकेंगे पार्किंग में, जहाँ गाड़ी हम पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। ये पार्किंग है जहाँ हम अपनी गाड़ी सुरक्षित तरीके से खड़ी करेंगे, क्योंकि रसीद कटाना बहुत ज़रूरी है। हम पीछे से जब हम चले जाएंगे तो पीछे से हमारी गाड़ी की देखरेख कौन करेगा, तो इसलिए गाड़ी को पार्किंग में ही खड़ी करना उचित है। तो हम अपनी गाड़ी लगाने के बाद में अब निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। यहाँ से बाज़ार में होकर थोड़ा हमें पैदल निकलना पड़ता है, और गौरीकुंड से बताया जाता है कि वहाँ से हमें दूसरी टैक्सी मिलेंगी। तो चलते हैं गौरीकुंड के लिए। ये अलकनंदा नदी बराबर से निकल रही है, अलकनंदा नहीं मंदाकिनी, आगे चल के ये अलकनंदा में मिल जाती है। ये वही नदी है जो 2013 में इसका विकराल रूप था, और जाने कितने लोग इस नदी में समा गए। तो हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। दोस्तों, यहाँ तक हम अपनी गाड़ी से आए थे, अब हम एक दूसरी गाड़ी में बैठे हैं। अपनी गाड़ी हमने पार्किंग में छोड़ दी है। ये गाड़ी सोनप्रयाग से और हमें छोड़ेगी गौरीकुंड तक, और ये लेती है 50 रुपये। चलिए साथी, अब इसी से चलते हैं, वहाँ से फिर हमें पैदल चलना है। दोस्तों, ये है गौरीकुंड से, सॉरी कौन सी जगह थी, सोनप्रयाग से, और गौरीकुंड के लिए हम जा रहे हैं बुलेरो गाड़ी से। भैया ये ड्राइवर ये रहे, बहुत सुंदर है देखने में, और बातें भी बड़ी प्यारी हैं। तो हम लोग अब इस रास्ते पे हैं, सिंगल रास्ता है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है, लेकिन काबिल तारीफ इनके लिए। मैं तो कभी नहीं चला पाऊंगा यहाँ पे गाड़ी। बस एक ही बात है, यहाँ पे इतना लंबा सफ़र करने के बाद में यूपी 85 की कोई गाड़ी नहीं मिली। हम मथुरा वाले हैं, सिर्फ ओनली एक फोर्स गाड़ी मिली थी, बाकी कोई गाड़ी नहीं मिली। खैर, तुम इसका आनंद लीजिए, रास्ता बहुत खतरनाक है। ये भागीरथी है ना, भागीरथी है ना, मंदाकिनी। बस यहीं तक, और यहीं बराबर से है मंदाकिनी नदी, और ये यहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा है, रूट रोक दिया गया है। शायद मेरे हिसाब से सिंगल गाड़ी पास होती है, उधर की गाड़ी आएंगी तो इधर की रोकी जाएंगी, उधर से जाएंगी तो उधर की रोकी जाएंगी। चलिए यहाँ से पैदल निकलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक लगा हुआ है और यहाँ से दूर भी नहीं जाता, 1 किलोमीटर है। तो क्यों नहीं यहाँ का सुंदर नज़ारा देखते हुए पैदल निकलते हैं। और हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड में। ये गौरीकुंड का बाज़ार है, यहाँ से निकल के हमारी जो यात्रा शुरू होती है, पैदल यात्रा, उस जगह पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। तो ये गौरीकुंड का बाज़ार है,
सारी मतलब ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो जो भी हमें यहाँ से लेना, रेनकोट, छड़ी वगैरह जो भी सब कुछ लेना यहाँ मिल जाता है। तो साथियों, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, केदारनाथ यात्रा। मुझसे पैदल नहीं चला जाता, लेकिन मजबूरी है, मैं चल रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है, जो 2013 की आपदा थी, केदारनाथ में क्या तबाही मचाई वो मैंने नहीं देखी। बस मेरा यही सबसे मेन उद्देश्य था कि मुझे एक बार वो जगह देखनी है। लेकिन वहाँ के लिए कोई साधन नहीं है, तो मुझे पैदल ही जाना है। घोड़े और हेलीकॉप्टर का खर्चा कुछ ज़्यादा है, ऐसी शॉट ले लो, तो इसलिए मैंने पैदल ही जाना उचित समझा है। यहाँ से रामबाड़ा है आधा। इस यात्रा में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन ख़तरनाक भी हैं। आपको अपनी सुरक्षा रखनी पड़ेगी, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही यहाँ पे जो नियम दिए गए उसी हिसाब से यहाँ चलना होगा। बारिश कब आ जाए, कब मौसम ख़राब हो जाए पता नहीं, इसलिए रेनकोट वगैरह, हाथ में छड़ी, जो ज़रूरत की चीज़ें वो अपने साथ रखनी होंगी और चलना होगा। भाई बहुत सुंदर नज़ारा यार। मैं पैदल चलना नहीं चाहता था, पर मेरा पैदल चलना मशहूर हो गया है। ये देखिए, दम भूल गई है, इतना मुझसे पैदल नहीं चला जाता। लेकिन चलो, मैंने कोशिश की है, आ गया हूँ। और देखो, ये दिखाता हूँ मैं, ये उस 2013 की आपदा के अवशेष हैं, जो ये लोहे के पोल जो पड़े हुए हैं। सात आदमी में हिस्सा करवा दूंगा। क्या कहूँ दोस्तों, पागलपन कहूँ या समझदारी कहूँ, पर पता नहीं। कुदरत का जो तमाशा है वो काबिलियत तारीफ है। पता बहुत ही सुंदर है। सोचिए, ऊपर कितना ग्लेशियर है, जो 12 महीने पानी चलता रहता है। बारिश के दिनों में बारिश का हो सकता है, लेकिन बाकी के दिनों में तो ग्लेशियर से पानी आता है ना। अब खुद आप सोचिए कितना ग्लेशियर है। चलिए आगे चलता हूँ। पानी की बोतल आ जाओ। जब से मैं चला हूँ तब से करीब 2-3 दफ़े तो बारिश होली, जबकि नीचे 46 और 47 का टेम्परेचर था, हालत ख़राब थी। अब से करीब 3 घंटे पहले अब यहाँ पे बारिश भी हो गई है, मुझे सर्दी भी लगने लगी है। ये वही जगह है जिस टाइम 2013 की आपदा में बहुत ही यहाँ घमासान हुआ था, पानी का तांडव हुआ। तो कुदरत ने जो तांडव दिखाया था, ये वही जगह है। विशाल का पत्थर धूम धड़ाम करते हुए, ये वही जगह है। इस जगह ये पीछे लोहे का पुल है, ये दोबारा बनाया गया। उस टाइम पे ये सब डैमेज हुआ था, लेकिन मैं बीच में कई बार आ चुका हूँ केदारनाथ, लेकिन केदारनाथ तक नहीं आया मैं कभी भी। केदारनाथ में पहली बार ही आ रहा हूँ।
बाकी मैं रुद्रप्रयाग तक और पीछे तक कई दफ़े आया हूँ। ये मंदाकिनी नदी है और ये आप इसमें देख रहे हैं बहुत बहुत बड़े काफ़ी विशाल पत्थर हैं। सोचिए ये पानी के वेग से बहकर आए हैं, यानी पानी का वेग कितना तेज होगा, ये इतने बड़े पत्थर पानी में बहकर आ जाते हैं। शादी में भी रहने गया अपने बचत के साथ करके मन ने बता 2000 के साथ। बारिश भी पड़ रही है, आज सुबह से करीब 10वीं बार बारिश पड़ रही है। और सर्दी भी बढ़ गई और चलने में हो रही है परेशानी। ये है दुर्गम रास्ते, चलिए चलता हूँ। सांस फूल गई और बारिश आने की फिर तैयारी है, हो सकता है बर्फ भी पड़ सकती है। ये देखो पीछे क्या हो रहा है। अगर बर्फ़ पड़ती है तो मुझे कपड़े भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे पास में जर्सी है। मुझे पता नहीं था, अब से 3-4 घंटे पहले 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था नीचे, और अब 10-12 टेम्परेचर है। बाप रे बाप। हेलो गाइस, ये सब साथी उधर से लौट के आ रहे हैं। ये मैं DS ट्रैवल से हूँ।
यूट्यूब पे सर्च कर लेना DX ट्रैवल ब्लॉग। ज़्यादा बात नहीं हो रही है मुझसे। ये सब लोग थक चुके हैं ना भाई हम थके नहीं है। मैं ज़्यादा थक गया हूँ यार। ये भाई थक गया, हम नहीं थके भाई। मैं मुझसे नहीं चला हमें जा पूरा रहा। एंजॉय हो रहा है चलने में। धन्यवाद भैया। चलो आनंद। हाँ ले लिए। अब इनको एंजॉय हो रहा है लेकिन मुझ पर चढ़ा नहीं जा रहा। और ये वो ट्रैक्टर ज़्यादातर आपको रील में देखने के लिए मिलता है। इससे लोग सामान लेके जाते हैं, छोटा वाला ट्रैक्टर। बारिश थम गई है। चलो अब थोड़ी स्पीड बनाते हैं। हेलो लोग कहते हैं पहाड़ों में बहुत सफाई है। मैं भी कहता था, लेकिन देखो मैं अब दिखाता हूँ यहाँ की गंदगी। ये देखो। अच्छा गंदगी आई कहाँ से? ये हम लोगों ने ही किया है, क्योंकि अरे नहीं हम लोग आते हैं, हम लोग का ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं तो गंदगी तो होना निश्चित है ना। बस यही कारण है गंदगी का। और ज़्यादातर लोग आते हैं साफ साफ रास्ते में, और मैं निकल रहा हूँ कुछ गांव देहात से। ये देखो ये घोड़े गधे घोड़े की लीद। बारिश ज़्यादा तेज़ आ गई भाई, थोड़ा छुपने की व्यवस्था देखता हूँ, बारिश बहुत तेज़ है। चलो आगे तंबू है, पूरा तंबू, इसी में छुपूंगा। इसमें घोड़े बंधे हुए हैं। बस डर है लात वात न मार दे, पर चलो खड़ा हो ही जाता हूँ। एक ये रहा घोड़ा, एक ये रहा। भाई मैं बता दूं आपको, मैं मथुरा से 800 किलोमीटर दूर पहाड़ों में हूँ। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, बारिश एकदम तेज़ी पे है। देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी तो ये जस्ट मेरे पीछे देखिए बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त। काफ़ी तेज़ बारिश है। अब मेरे पास ना तो छतरी है और मैंने अभी रेनकोट भी नहीं लिया। फिलहाल मैं दिखाता हूँ, मैं घोड़े के तबेले में रुका हुआ हूँ। ये घोड़े बंधे हुए हैं, तो मेरे साथ में दो एक साथी और है। ये देखिए, अब बताइए क्या किया जाए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और यहाँ का जो नज़ारा बड़ा ही खतरनाक है। ये देखिए नीचे बहुत ही नीचे, और अब मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। रेनकोट ఏమో ఉంటేనేమో ఇది పట్టదు। लो भैया बारिश की भी चिंता नहीं है, मैंने रेनकोट खरीद लिया है और बहुत महंगा दिया है। नीचे 50 रुपये का था और यहाँ पर 250 रुपये का दिया है। पंद्रह किलोमीटर के दायरे में इतनी महंगाई है।
मामा पापा जी कौन हो जरा बारिश आने की तो भैया फिर से तैयारी हो गई। ये भी है क्या शॉट है? ये भी शॉट है। देखना छोटा छोटी देखना नहीं जा रहा। क्या मेरी तो दम हो गई बेटा। लो भाई मैंने तो शॉट मार दिया। ये सब सीधे कुछ लोग रास्ते से आ रहे हैं, मैंने शॉट मार दिया है। घोड़ा थक गए यार, पानी की बोतल भी खत्म। काफी शॉट मार मार के आया हूँ दुर्गम रास्तों से और अब चला नहीं जा रहा है। और बारिश की तो तैयारी हो गई भैया। ये देखो बादल आ गए बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे पास में आ लिए। ये देखो कितनी तेजी से बादल ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं। ये देखो बारिश ही नहीं बर्फबारी भी होनी है और ये नज़ारा भी दिखाएंगे आपको। चलिए चलते हैं। लो भाई अब मैं दिखाऊं क्या खतरनाक है सब कुछ। केदारनाथ में इस वक्त बहुत बुरी हालत देखने को मिल रही है, बिल्कुल झपा चारों तरफ से। मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। ये देखो बादलों की जो घटा होती हैं उन्होंने बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया है। एकदम से चारों तरफ में अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो और मैं बता रहा हूँ 100% यहाँ जबरदस्त बर्फबारी होने वाली है। परेशानी आ सकती है। बारिश से बचने के लिए तो व्यवस्था बना ली मैंने, रेनकोट ले लिया। अब बर्फ से कैसे बचा जाएगा सोचते हैं, नहीं तो कमेंट में आप बताइए। ये आज का सीन है और अभी का सीन है। मैं ताज़ा तरीन दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ जो जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में फॉग रहता है ना, इस तरह का फॉग है। देखो बिल्कुल एकदम अंधेरा हो गया है। ये तो मोबाइल की करामात है जो इतना दिख रहा है, लेकिन मुझे साफ साफ किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, इतना फॉग है।
मेरे को लग रहा है कि आज ना ऊपर बर्फ पड़ेगी। नहीं तो बुझाओ। हाँ उधर तो नीचे आ गए। कुछ भी नहीं दिख रहा भैया, अब तो और ज़्यादा अंधेरा हो गया। ये लोग वो लोग हैं जो शॉर्ट के चक्कर में बीच में होके, पत्थरों में होके मतलब निकल के आ रहे हैं, और फिर कुछ किलोमीटर का बेनिफिट भी हो जाएगा, बाकी चलना तो है ही है, इसलिए बीच में होके आ रहे हैं। मैं भी यहीं होके आया हूँ। चलिए साथियों, मैं भी एक गजब की बात बताता हूँ। बात क्या बताता हूँ, सीधे एक गाना सुनाता हूँ। मर गए फोकट में हम, कोई तो हमको लियो बचा, दिल की बात अटक गई दिल में, मुंह से हाय कहीं ना जाए। साथियों फंस गए आज, वो भैया कैंप वालों का फंस गए आज। इस कैंप में रुके हुए हैं, रूम वगैरह की यहाँ व्यवस्था नहीं है यहाँ कैंप में, और व्यवस्था तो वैसे ठीक है। देखो रजाई तकिया रिश्तेदारों की तरह, एक ही कमी कर दी है। हाँ पानी ना पिवाओ। पानी नहीं है भाई, क्या करें बताओ। और अब हमारी हिम्मत है नहीं कि हम नीचे तक जाएं, यार हिम्मत ऐसे रुके हम इस कैंप में। हिम्मत की बात वैसे फाइनली हम केदारनाथ के लगभग में पहुंच लिए हैं। केदारनाथ यहाँ से करीब करीब मेरे अंदाज से 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। 2 या 3 के समथिंग है। इंची टेप लेके तो मैंने नहीं नापा, लेकिन कन्फर्म ऐसा है कि 2 से 3 के बीच में है। हाँ तो अब तो आराम का समय, कुछ खा पी लेते हैं। खाने के लिए गुलाब जामुन तो अपने पास नहीं है, पर कुछ माल है, नमकीन वगैरह है, बिस्किट हैं, और क्या क्या है कर लेते हैं, और फिर सुबह मुलाकात करते हैं और यहाँ का दिखाते हैं दृष्टांत। यहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। जिस टाइम यहाँ केदारनाथ की 2013 की आपदा आई होगी, धन्य है वो लोग जो इस आपदा में से बच गए। सुबह से जब से मैं चला हूँ और अब तक कम से कम 7-8 बार बारिश आई है। बारिश भी हल्की में नहीं, काफ़ी तेज़ बारिश। एक दफ़े तो मुझे भी मतलब कुछ डर सा महसूस होने लगा था कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ फंस जाएं। जहाँ कम से कम मैं बता दूं आपको 50 फुट ऊंचे हाइट में, मतलब वर्गाकार पत्थर जो पानी के वेग से और उसमें नदी में बह सकते हैं, तो हमारी तो औकात का, हम तो बिल्कुल ऐसे समझो कि तस्तरी की तरह जाएंगे। तो साथियों वो प्रलय काफ़ी मतलब दर्दनाक रही होगी। मैं उन लोगों के लिए फिर दोबारा से नमन करता हूँ। बस मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आखिर वो जगह है कैसी, और मेरा मन हुआ। कुछ लोगों का साथ भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया कि उन्होंने जिद की तो चले ही आए। और साथियों कुदरत की सुंदरता का जवाब नहीं है, चाहे टिपिकल कितना भी है। जान जोखिम में डाल करके आदमी आता है यहाँ पे, लेकिन कुदरत ने यहाँ बहुत कुछ दिया है, बहुत सुंदर। तो मैं आप सभी से रात्रि की नमस्कार लेता हूँ, और गुड नाइट के साथ में हम आराम करते हैं। सुबह फिर उपस्थित होंगे हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग के साथ में, या फिर आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। DS ट्रैवल फेसबुक पेज है मेरा, दीवान सिंह के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है। तो साथियों मैं फाइनली केदारनाथ में पहुंच चुका हूं। ये केदारनाथ मंदिर के आगे लाइन लगी हुई है, जो कि करीब करीब 2 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। लेकिन साथियों यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ अजीब तरह का खेल हो रहा है। जिनके पास भरपूर पैसा है वो लोग 1000, 1500, 2100, 2000 की VIP रसीद कटा के वो एक अलग रास्ते से निकलते हैं, और जो लोग इतनी व्यवस्था नहीं दे पाते उन लोगों को इस लाइन में लगना पड़ता है। ये जितने भी लोग लगे हुए हैं ये बिना पैसे वाली लाइन है, और जो VIP लाइन, VVIP लाइन बना रखी है उसमें
1000, 1500, 2000, 2100 की मतलब रसीद कटती है और उसके द्वारा वो लोग जाते हैं। लेकिन मेरे साथ में जो लोग थे, मैंने उन्हें एक सलाह दी और उन्हें उस VIP लाइन में लगा दिया। मतलब समझ गए होंगे आप, गोल गोल कर दिया। यानी कि मंदिर प्रशासन को भी थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हुए उन्हें VIP लाइन में लगा दिया। तो वो करीब 10 से 15 मिनट में दर्शन करके वापस आ गए। बाकी लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। और देखो यहाँ ये प्रकृति का गजब का सुंदर नज़ारा। ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फ़ यहाँ भी मतलब बर्फ़बारी तो हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो 2013 की आपदा थी, वो जस्ट ये जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई, इस पहाड़ से इधर से वो पानी का सैलाब आया था, बहुत ही ज़बरदस्त। इस मंदिर के पीछे एक पत्थर है जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। बस उस पत्थर की वजह से ये मंदिर बचा। बाकी मैंने देखा है मंदिर में पूरे में दरार है, पूरा मंदिर क्रैक है। अब सोचिए कितना खतरनाक मंजर होगा। जिस कैंप में हम रुके हैं, इसी तरह के कैंप में वो लोग भी रुके होंगे जो रातों रात बह गए। तो चलिए अब यहाँ का पूरा ये दिखाते हैं हम आपको। लोग लाइन में लगे हुए हैं। केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे ये पड़ा हुआ है बहुत विशाल पत्थर, जिस पत्थर की वजह से ये मंदिर सेफ बचा। और ये आप देख रहे हैं पीछे, ये सब कुछ डैमेज हो चुका है। दोबारा से इसे स्थापित किया जा रहा है। इसमें जाने कितने लोग दब गए कोई पता नहीं, कितनी गाड़ियाँ दब गई, कितने घोड़े खच्चर दब गए, मतलब कोई हिसाब नहीं। जितनी यहाँ सुंदरता है उतनी यहाँ खतरा भी है। मौत पल पल पर है, बस सावधानी के साथ यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। लेकिन इस सुंदरता को देखने के लिए लोग कितनी दूर दूर से, भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा है। जो लोग चल नहीं सकते तो वो हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, खच्चर से आ सकते हैं, पालकी भी हैं। और एक सबसे जो ज़्यादा मेहनत वाला है वो चीज़ है पिट्ठू, यानी एक आदमी दूसरे आदमी को पीठ पर लाद कर लाता है। वो मैं अभी दिखाऊंगा, बहुत ही खतरनाक ये है। केदारनाथ में इसे घोड़ा चड्डी बोलते हैं। यहाँ से आपको खच्चर घोड़े किराए पे मिलते हैं आने के लिए, जाने के लिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी व्यवस्था है आने जाने की। लेकिन जो लोग पैदल आना चाहते हैं वो पैदल आते हैं, और जो पैदल नहीं चल सकते वो पालकी और घोड़े, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर के द्वारा आते हैं। केदारनाथ का पूरा सफ़र हमने आपको कराया साथियों। अब हम आपसे विदाई लेते हैं। हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल से बस इसी तरह जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर ज़रूर करें। साथियों अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। देखते रहिए केदारनाथ यात्रा। इसके अलावा बहुत जल्द हम आपको इससे जुड़ी और कितनी यहाँ जगह अच्छी अच्छी हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो आपसे विदाई लेते हैं। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।